हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.1। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 6 और 5 कंप्लीट कर दी थी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें जो ब्लैंक्स दी है उसमें डिजिट रखने का है, उसको फिल करने की है। तो यहाँ पे 34 डिवाइडेड बाय 34, तो 34 वन सा 34, तो क्या आएगा 1, आंसर आएगा 1। सेकंड, 0 डिवाइडेड बाय 9। आप जानते हो रूल है कि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या रखोगे 0। अब नंबर 3, 125 डिवाइडेड बाय 1। तो 125 डिवाइडेड बाय 1, तो सबसे पहले 1 वन सा 1, 2 टू सा 1 टू सा 2, 1 5 सा 5। तो आंसर वही आएगा। जब भी कोई भी नंबर को कोई भी टर्म को 1 से डिवाइड किया जाए तो वही आंसर आता है 125। 135 है तो 135। अब 1 2 3 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, डिवाइड डिवाइड एंड राइट द क्वोटेंट एंड द रिमाइंडर। दोनों हमें पहले डिवाइड करने का है, फिर दोनों का आंसर लिखने का है। रिमाइंडर क्या है, क्वोटेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है 268 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हमें 3 का टेबल आता है तो ही हम ये सम्स कर सकेंगे। तो देखो 3 12 है, तो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 1 है, 1 है वो 3 से स्मॉल है। तो हमें क्या करने का है, जब भी हम 3 से डिवाइड करते हैं और अंदर का जो डिजिट है वो स्मॉल है, तो 2 डिजिट को ध्यान में रख के हमें 3 का टेबल बोलने का है। अंदर का जो डिजिट है, नंबर है, वो स्मॉल है, तो 2 डिजिट को ध्यान में रख के टेबल बोलने का है। जहाँ पे 2 डिजिट कौन है, 12 है, तो 3 4 ज़ा 12, जो 12 में से 12 जाएगा तो 0, ठीक है। और ऊपर से हमने 6 को नीचे लिया तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो भी 0 आएगा। लेकिन अभी एक 8 बाकी है, उसे भी ले लिया, और 3 4 ज़ा तो 12 हो जाता है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता है। तो क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो हमें फिर साइड में आंसर लिखने का है कि क्योंकि इसमें लिखा है कि डिवाइड राइट द क्वोटेंट एंड द रिमाइंडर, तो हमें यहाँ पे साइड में आंसर, तो क्वोटेंट इक्वल 422 और 422, रिमाइंडर इक्वल 2, ऐसे लिखने का है। और आगे है सम नंबर 2। तो 2 में क्या है, 425। देखो यहाँ पे 4 है, वो 2 से ज़्यादा है, बिग है। तो हमें क्या करने का है, 1 को ही ध्यान में रख के डिवाइड करने का है, डिवाइड करने का स्टार्ट करने का है, ठीक है। तो 2 2 सा 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 को भी नीचे ले लिया, तो 2 1 सा 2, और ऊपर क्वोटेंट में क्या जाएगा 1, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब ऊपर से आया 5 बाकी है अभी, तो ऊपर से आया 5, ठीक है। तो 5, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, इसीलिए हमें 2 2 ज़ा 4 से डिवाइड करने का है। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे मैं 1 ए वो 2 से कम है, तो यहाँ पे हमारा सम फिनिश हो जाता है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, क्या है, क्वोटेंट इक्वल 212 और 212, रिमाइंडर इक्वल 1।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। बी का सम नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और अब है 3। तो 3 में क्या है 2159, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, और वो 9 से डिवाइड करने का है। तो हमें ये क्या करने का है, 9 है 2 है कम है 9 से, तो हमें दो डिजिट को ध्यान में रख के टेबल बोलने का है। तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। तो 9 2 ज़ा से हम उसे आगे करेंगे, क्योंकि 9 3 ज़ा 27 जो 21 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 9 2 ज़ा 18 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो क्या बचेगा 3। अब ऊपर से आया 5 को नीचे ले लिया, तो 9 4 ज़ा तो 36 हो जाता है। तो हमें 9 3 ज़ा से डिवाइड करने का है। तो 35 में से 27 डिवाइड होगा, तो 15 में से 7, क्योंकि 5 कम छोटा है 7 बड़ा है, तो हमें 5 में से एक 110 लेने का है। 110 ले लिया तो 5 का क्या हो गया 15। 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और ऊपर से आया 9, तो क्या हो गया 89। 9 9 ज़ा 81। तो हमने 9 9 ज़ा से इसे 89 को डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर आ गया 8। तो इसका आंसर होगा क्वोटिएंट इक्वल 239, रिमाइंडर इक्वल 8, ठीक है। अब हम करेंगे सम नंबर 4, और इसमें क्वोटिएंट में ऐसा भी आप बोल सकते हो 239, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर सम नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ पे भी 4 डिजिट है, तो 2580 और 2580, कुछ भी आप बोल सकते हो, और डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले 1 डिजिट है 2, तो 2 तो 7 से छोटा है, ठीक है। तो हम लेंगे 25। तो 7 3 ज़ा 21 से चलेगा, क्योंकि 7 4 ज़ा 28 हो जाता है, जो 25 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करने का है 7 3 ज़ा लेने का है। 7 3 ज़ा है 21, ठीक है। तो 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब पास में है 8, तो 8 को हमने नीचे ले लिया, तो 48 हो गया, ठीक है। 4 था तो 8 को नीचे ले लिया तो 48 हो गया। तो 7 का टेबल बोलेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, तो 48 से 49 ज़्यादा है, तो हमें 7 6 ज़ा करना पड़ेगा। तो 7 6 ज़ा कितना होता है 42। 48 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ऊपर से आया 0, तो 6 का क्या हो गया 6 0 60, ठीक है। तो अब हम टेबल बोलेंगे तो क्या आएगा 7 9 ज़ा 7 8 ज़ा 56, ठीक है। तो 60 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4। तो और ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 में से 6 नहीं जाता है, तो पास में से 110 ले लिया तो 10 में से 6 जाता है तो 4, और 110 ले लिया तो 6 का क्या हो गया 5, तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि क्वोटिएंट इक्वल 368, रिमाइंडर इक्वल 4। अब सम नंबर 5। सम नंबर 5 में क्या है 4487 और 4487 डिवाइडेड बाय 2। देखो डिवाइडेड बाय 2, तो सबसे पहले तो 4 है, वो 2 से ज़्यादा है, बिग है, तो एक ही डिजिट को ध्यान में रख के आगे बढ़ने का है, क्योंकि जब भी अंदर का जो डिजिट है वो जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे बिग है, तो 1 डिजिट से ही हमें
स्टार्ट करने का है। तो 4 को ध्यान में रख के स्टार्ट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, दूसरा 4 है उसमें भी 2 2 ज़ा 4 तो 0। अब ऊपर एक 8 है तो 8 नीचे लिया तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, लेकिन अभी एक 7 बाकी है तो 7 को भी नीचे ले लिया तो 2 3 ज़ा 6, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 हो जाता है, इसीलिए 2 3 ज़ा से डिवाइड कर हो सकता है। तो 2 3 ज़ा 6, तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो क्वोटेंट इक्वल क्या आएगा 2243 और 2243 एंड रिमाइंडर 1। तो यहाँ हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट एंड B अभी कंटिन्यू है, वो नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। थैंक यू।